बिल्कुल सिनेमैटिक और डार्क माहौल की कल्पना कीजिए। एक घना, कोहरे से भरा जंगल जहां हर सरसराहट से रोंगटे खड़े हो जाते हैं और पेड़ों की परछाइयां लंबी होती जा रही हैं। आज के इस विश्लेषण में हम विश्वास, डर और वफादारी की एक ऐसी क्लासिक कहानी पर चर्चा करने वाले हैं जो सदियों से इंसानी फितरत का आईना दिखाती आई है। ये कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि मानव मनोविज्ञान का एक बहुत ही गहरा अध्ययन है। तो चलिए बिना देरी किए इस रहस्यमयी और रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। एक डरावना माहौल अक्सर इंसान के असली चरित्र को बाहर ले आता है। जब सब कुछ सामान्य होता है तो वादे करना और बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान होता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा दार्शनिक सवाल उठता है। क्या होता है जब एक अटूट विश्वास अचानक किसी भयानक जानलेवा खतरे से टकराता है? क्या दोस्ती उस कोहरे और अंधेरे में टिक पाती है? आइए इसे समझते हैं। कहानी के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। सुंदरवन के पक्के दोस्त। कभी कभी दो बिल्कुल अलग इंसान मिलकर सबसे मजबूत बंधन बनाते हैं। सुंदरवन नाम के एक खूबसूरत गांव में भी कुछ ऐसा ही था। एक तरफ था आरव, जो स्वभाव से बहुत ही शांत, विचारशील और गंभीर था, और दूसरी तरफ था उसका सबसे अच्छा दोस्त कबीर, जो हमेशा ऊर्जा से भरा रहता था, थोड़ा चुलबुला और बिल्कुल निडर था। दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था, लेकिन सच कहें तो यही बात उनकी दोस्ती को खास बनाती थी। वे हर कदम पर एक दूसरे का साथ देते थे और उनकी दोस्ती की मिसालें पूरे गांव में दी जाती थीं। अब आते हैं अगले पड़ाव पर, घने जंगल की यात्रा। हर रिश्ते की असली परीक्षा तब होती है जब लोगों को अपनी सुरक्षित दुनिया से बाहर निकलना पड़ता है। एक दिन इन दोनों दोस्तों को किसी जरूरी काम से पास के शहर जाना पड़ा। शहर तक पहुंचने का रास्ता एक बहुत ही घने और डरावने जंगल से होकर गुजरता था। उस भयानक जंगल के सन्नाटे में आरव की घबराहट बढ़ने लगी थी। उसे उस जगह से डर लग रहा था। तभी कबीर ने बड़ी बहादुरी से उसका हाथ थामा और एक गहरा वादा किया। डरो मत मेरे भाई, जब तक हम साथ हैं हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर कोई मुसीबत आई तो हम मिलकर उसका सामना करेंगे। ये उस गहरे विश्वास का प्रतीक था, ठीक उस पल से पहले जब सब कुछ हमेशा के लिए बदलने वाला था। और फिर शुरू होता है अचानक आई मुसीबत का सामना। दोनों दोस्त उस घने अंधेरे के बिल्कुल बीचों बीच थे, जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंच रही थी। तभी जंगल का वो सन्नाटा अचानक टूट गया। झाड़ियों में एक तेज गड़गड़ाहट और सरसराहट हुई। उस झाड़ी के पीछे से जो निकला, उसने खून जमा देने वाला डर पैदा कर दिया। एक विशाल, खूंखार काला भालू सीधे उनके रास्ते में आ खड़ा हुआ था। चारों तरफ घना जंगल, मदद का कोई रास्ता नहीं, और सामने साक्षात मौत खड़ी थी। कबीर का वो निडर वादा और आरव का वो अटूट विश्वास, दोनों अब अपनी सबसे बड़ी परीक्षा के सामने खड़े थे। यहीं पर इंसान की जीवित रहने की प्रवृत्ति यानी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट सबसे चौंकाने वाले रूप में सामने आती है। कबीर, जिसने कुछ पहल पहले ही साथ निभाने की कसम खाई थी, वो इतना फुर्तीला था कि भालू को देखते ही अपनी जान बचाने के लिए तुरंत एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया। उसने मुड़कर भी नहीं देखा। और आरव, जिसे पेड़ पर चढ़ना बिल्कुल नहीं आता था, वो उस खतरनाक भालू के सामने जमीन पर बिल्कुल अकेला और बेसहारा छूट गया। दोस्ती का वो मजबूत धागा बस एक झटके में टूट चुका था। आगे देखते हैं कि आरव ने क्या किया। संकट में सूझबूझ। आरव पूरी तरह से अकेला और बहुत डरा हुआ था, लेकिन घबराहट के आगे घुटने टेकने के बजाय उसने तुरंत तर्क का सहारा लिया। उसकी ये रणनीति शानदार थी। उसे बचपन में सुनी हुई एक पुरानी लोक कथा याद आई कि भालू मरे हुए जीवों को नहीं खाते। उसने बिना एक भी सेकंड गवाए 3 कदम उठाए। वो तुरंत जमीन पर सपाट लेट गया, अपनी सांसों को पूरी तरह से रोक लिया और अपने शरीर को एकदम ढीला छोड़कर मरे हुए होने का नाटक करने लगा। इसे ही हम प्रेजेंस ऑफ माइंड या सूझबूझ कहते हैं। ये सिर्फ होशियारी नहीं है, बल्कि जानलेवा घबराहट के समय में खुद पर पूरी तरह काबू पाने की कला है। आरव जमीन पर एक पत्थर की तरह शांत लेटा था। अंदर से वो डरा हुआ हो सकता था, लेकिन बाहर से वो बिल्कुल मृत प्रतीत हो रहा था। ये अत्यधिक धैर्य और समझदारी ही थी जो इस विशाल खतरे से बचाव का एकमात्र रास्ता थी। भालू अब आरव के बिल्कुल करीब आ चुका था। वो पल इतना तनावपूर्ण था कि मानो हवा में भी भारीपन आ गया हो। भालू ने धीरे धीरे आरव के शरीर को सूंघना शुरू किया। वो अपना बाहरी मुंह आरव के चेहरे के बिल्कुल पास ले आया और वहां गहरी गहरी सांसें लेने लगा। आरव ने पलक तक नहीं झपकाई।
और फिर भालू को सचमुच लगा कि आरव मर चुका है, इसलिए वो उसे वहीं छोड़कर चुपचाप वापस उस घने जंगल में गायब हो गया। इसके बाद आता है कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़, भालू का गुप्त संदेश। जब खतरा पूरी तरह टल गया तब कबीर पेड़ से नीचे उतरा। उसे राहत तो थी, लेकिन साथ ही एक अजीब सी उत्सुकता भी थी कि आखिर भालू आरव के कान के पास क्या फुसफुसा रहा था। आरव धीरे से जमीन से उठा, जंगल की धूल झाड़ी और चेहरे पर गहरी शांति लिए कबीर की ओर देखा। उसने कबीर की आंखों में सीधा देखते हुए एक ऐसा जवाब दिया जिसने सब कुछ बदल दिया। उसने कहा, भालू ने मुझसे कहा कि जो मुसीबत के समय अकेला छोड़ के भाग जाए, ऐसे मतलबी दोस्तों पर कभी भरोसा मत करना। उसने भालू की उस भयानक जांच को एक बहुत ही गहरे मनोवैज्ञानिक सबक में बदल दिया था। और अब बात करते हैं कहानी से मिली सीख के बारे में। कबीर का सिर शर्म से झुक गया था और उसने माफी मांगी। आरव का दिल बड़ा था, उसने उसे माफ तो कर दिया, लेकिन वो हमेशा के लिए यह समझ चुका था कि सच्ची दोस्ती सिर्फ अच्छे समय में साथ हंसने में नहीं, बल्कि संकट में डटे रहने में होती है। और इसी विचार के साथ आज का यह विश्लेषण समाप्त होता है। यह कहानी एक ऐसा सवाल छोड़कर जाती है जिस पर गहराई से विचार किया जाना चाहिए। जीवन के घने जंगल में जब कोई मुसीबत अचानक सामने आ खड़ी हो तो साथ कौन खड़ा रहेगा, कौन पेड़ पर चढ़ जाएगा और कौन जमीन पर डटा रहेगा, क्योंकि संकट के वो चंद सेकंड ही सच्चे साथियों की असली पहचान कराते हैं। जानने और सीखने के इस रोमांचक सफर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।